छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मानसिंह मिल और केवल राम चौराहा दोनों पर शोरूम मौजूद है। फ्रिज, कूलर, एसी, डीप फ्रीजर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, नोट गिनने की मशीन सहित बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद हैं। एक बार विजिट करें अथवा फ़ोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं। देखिए, अभी जो अंदर की व्यवस्था है, अभी आप अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती था। उनके जनरल वार्ड और हमारे जनरल वार्डों में उससे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है, दूरियाँ हैं और साफ सफाई की थोड़ी शिकायतें थी जो एक आउटसोर्सिंग कंपनी है वो कर रही है। उसको भी कलेक्टर साहब ने और हम लोगों ने मीटिंग में ये निर्देशित किया है कि अगर 300 आदमी हैं, आधार चाहिए, उनके फोटोग्राफ चाहिए, कागज पे नहीं चलने देंगे और नहीं तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट करके यहाँ से भगाएंगे। मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और यहीं हमारी व्यवस्था हम करेंगे, तुम्हारा टेंडर जाए भाड़ में। तो वो आज के बाद अभी अलर्ट हुए हैं और वो कंपनी के जो अधिकारीगण हैं वो खंडवा जिला छोड़ के ना जाएं, ऐसे भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं कि उनके जीवन से कोई खिलवाड़ ना होगा। ऑक्सीजन की जब कमी का सवाल था, कमी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जिला प्रशासन और हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला इन्होंने रात भर जाग करके कल ही बड़ी मुश्किल से सारी व्यवस्था जुटाई है। भविष्य में ये स्थिति ना आए, इसके लिए 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया है कि 14 को आप खंडवा में रह लें, 15 को बुरहानपुर में ले लें और 16 को मुझे आके बताइए कि क्या चाहिए। और अभी 15 दिन हम लोगों से कहा गया कि बाकी काम आप छोड़ दीजिए, अभी इससे बड़ी कोई जवाबदारी हमारी नहीं है। अभी हमने कुछ और निर्णय लिए हैं कि जो गरीब परिवार के हैं, जिनके घर में एक ही लेटरिन बाथरूम उपयोग करते हैं, एक को कोविड हो गया, एक ही कमरे में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अभी हमने 5 जगह, मूंदी में, हरसूद में, पुनासा में, ऐसे 4-5 जगह भी बता देंगे आपको। वहाँ पर आप हमारे आइसोलेशन वार्ड है, कोई सामुदायिक भवन, कोई स्कूल को हमने आइसोलेशन वार्ड किया है, आप वहाँ पर आके रहिए, अपना घर परिवार छोड़ दीजिए। आपके रहने खाने की व्यवस्था सरकार करेगी। कल से चालू है ऑलरेडी, पिछले सब 4 दिन चालू। अपन कल से बोले इनको कि अब हम ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पर कि जो कम बीमार है, ये कोविड हो गया है या उनको अलग रखने की घर में व्यवस्था नहीं, जिला अस्पताल में फुल चल रहा है, कहाँ जाएंगे, फिर फैलाएंगे, वो हमने व्यवस्था करी। इसके साथ साथ जन जागृति और सामाजिक संस्थाओं को सहयोग लेके 16 तारीख को हमने फिर एक मीटिंग बुलाई है। चाहे सेवा भारती हो, चाहे लायंस क्लब हो, चाहे दूसरे क्लब्स हों या और भी स्वयंसेवी संस्थाएं, 16 तारीख को हमारे साथ बैठे, वो क्या कर सकते हैं आगे बढ़ के, सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है और स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकार और आप और हम सब मिलके कैसे 60 साल से 65 साल से बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें, 20 साल से छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, हम जनता कर्फ्यू लगाएं। लॉकडाउन कोई हल नहीं, हमें स्वयं सुरक्षित रहना है। प्रयोग के नाते मैंने जब आवेदन आया खालवा से कि सर 5, 7, 10 मौतें हो गई, हम व्यापारीगण आपसे निवेदन करते हैं कि हम 5-7 दिन का लॉकडाउन चाहते हैं। सरकार का प्रस्ताव नहीं था, एक लड़सा बैठे, जनता के प्रस्ताव से हमने लॉकडाउन किया है। जनता के प्रस्ताव सारी पंचायतों ने, जहाँ बाजार लगते हैं, हाट बाजार, मेरा पूरा एरिया महाराष्ट्र से लगा हुआ है। जितने लोग यहाँ के नहीं आते उतने महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र की स्थिति क्या आप सबको मालूम है। गांव की पंचायत ने निर्णय किया हम 1 महीने बाजार नहीं लगाना चाहते,
कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दिया, इन्होंने उसको अब फिर वार्ड वार्ड में, मोहल्ले मोहल्ले में जो जनता, जो व्यापारी, जो स्वयंसेवी संस्थाएं, जो लोग बोलेंगे हम हमारे वार्ड में क्वारंटाइन चाहते हैं, हमारे वार्ड में कोई नहीं आएगा, हम हमारे वार्ड का सेपरेशन चाहते हैं, उनके हिसाब से सेपरेशन। बाजार बंद होने से आर्थिक व्यवस्थाएं बिगड़ती है, आप सब लोग उससे बेहतर जानते हो। शनिवार और इतवार छोड़ के बाकी सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं, बिना मास्क के सामान ना दें, अगर करते पाएंगे तो हम जुर्माना भी कर रहे हैं और उनको कार्रवाई भी कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कार्रवाई हमारे जिला प्रशासन ने किया है। हमारा उद्देश्य उनको ठप्प करना नहीं, प्रशासन के सटीक नियंत्रण में वो आए, अच्छी व्यवस्था चलती रहे और कोरोना भी ना फैले, ये व्यवस्था। कल मैं स्वयं 11 बजे बरहानपुर में मीटिंग लूँगा, उसी के बाद स्वयंसेवी संस्थाओं से मीटिंग लूँगा, वहाँ भी मुझे अस्पताल जाके देखना है, और अस्पताल जाके देखने का उद्देश्य एक ही है कि लोगों में विश्वास हो, जो घबराहट है, अरे हम क्या होगा, हम मर जाएंगे, हम मंत्री हैं, हमारी जवाबदारी ज़्यादा है, और इसलिए हमने कोशिश करी कि जो हमारे दायित्व है हमारे जिलों में, हम वहाँ जाकर के जनता से मिले, और वो कोरोना पॉजिटिव वालों को भी हम ढाढ़स बनाए कि आप ठीक हो गए, मुझे भी हो चुका है। आज मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कोई गया होगा, मैंने कोई बहादुरी काम नहीं किया, पर मैंने ये कोशिश करी कि हमारा जीवन सार्वजनिक है, उनके लिए, जनता के लिए, तो इसलिए हमको ज़्यादा मोह हमारे जीवन से नहीं करना चाहिए। जितना अधिकार मेरे परिवार का है, जितना अधिकार मेरी पार्टी का है, उतना अधिकार मेरी जनता का भी है, और इसलिए हम लोग इस बात को छोड़ के भी कि क्या होगा, हमने जाके उनको ढांढस बंधाया, और सारी व्यवस्थाएं जो कह रहे थे ये नहीं है वो नहीं है, उनकी जा कर के देखी। जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे रात और दिन काम, कोविड में काम करना बहुत टेंशन का काम, पीपी किट पहन के हम लोग 2 घंटा मुश्किल से रहे हुए, लेकिन हम लोग पसीने पसीने हो गए, वो लोग 6-6 घंटा रह गए। वास्तव में वो तो काम करने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, वो डेली पीपी किट पहन के 6 घंटा काम करना कलेक्टर साहब, आसान काम नहीं, परीक्षा की घड़ी। वास्तव में सही में जो काम कर रहे हैं भगवान का स्वरूप। आज ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम एक दूसरे पर आरोप न लगाते हुए कैसे सीमित संसाधनों में अच्छा अस्पताल, अच्छी व्यवस्थाएं, और कैसे इससे हम निजात पाएं, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो कोविड प्रभावित वार्ड से जो बॉडी आती है उससे भी कोरोना फैलता है, और इसलिए आज हमने निर्णय किया है कि कोविड प्रभावित जो बॉडी हो सकता है वो रहते रहते नेगेटिव हो गई हो, लेकिन वो वहाँ उस वातावरण में रही, वहीं पर रही, वहीं के लोगों ने जो कोविड के पेशेंट को सीते हैं, पैक करते हैं, वही करते हैं। तो इसलिए उन बॉडी को नगर पालिका के सीमा के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ताकि ये कोविड और ना फैले। ऐसे 4-5 निर्णय हम लोगों ने और किए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं खंडवा मेडिकल कॉलेज में, बरहानपुर, हरदा, बड़वानी और खरगोन, केवल हम इनके ही पेशेंट लें, क्योंकि इतने लेना ही हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अभी सीहोर से आ गए, देवास से आ गए, हमने भगाए नहीं, हमने उनको भर्ती कर, लेकिन भविष्य में हमारा निवेदन है बाहर के जिलों कि जो हमें दवाई मिलती है, जो हमें संसाधन मिलता है, हमारे जिले के हिसाब से मिलता है। तो अगर आप आके यहाँ पर अधिकार है, उनको मना नहीं कर रहे, हमने रखा नहीं, पर किसी दूसरे का हक तो मान रहा है। वो तो आ गए देवास से, खालवा वाला तो देवास नहीं जा सकता ना। तो इसलिए थोड़ी सी जवाबदारी सामाजिक रूप से अपने को समझना पड़ेगी, और आप लोगों को भी हम सहयोग चाहते हैं कि 2-4 जिले हमारे आसपास के ठीक है, पूरे प्रदेश के लोग अगर खंडवा आएंगे तो हमारी व्यवस्था भी बनेगी। ऑक्सीजन की कमी 36 घंटे, अधिकतम 48 घंटे तक की हमारे पास व्यवस्था है, लेकिन कैसे और व्यवस्था हो, वो 16 तारीख को हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे,
चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चले या हमें वहाँ बुलाएं, लेकिन दोनों जिलों की जो छोटी छोटी बारीक बारीक समस्या है कैसे तेजी से हल हो, अभी हम लोग कोई काम नहीं कर रहे, ये सब छोड़ दिया सब विभाग, केवल केवल दवाई कम ना पड़े, ऑक्सीजन कम ना पड़े, लापरवाही ना हो किसी तरह की, इसमें ही पूरा प्रशासन पूरा अमला हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग लगे। भैया ऐसा नहीं लगता कि संभाली जा सकती? कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि एकदम से ज़्यादा मंत्री को भेजने से भी कई चीज़ें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि एकदम ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अभी जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं वो 2 दिन से प्रेशर में ज़्यादा है, न जाने मंत्री क्या कर देगा, आ रहा है, मर तो नहीं जाएंगे, वो घबराहट हो गई। कि हम तो प्रणाम करते हैं इतने 6 घंटे में दावा कर रहा हूँ, रोज 6 घंटे किट पहनकर आप खड़े रहो, कुछ मत करो, तो आपको मालूम पड़ेगा किन परिस्थितियों में काम। इसलिए कुछ कमियां हैं, नहीं जैसे व्यवस्था होती हम है उसको ठीक कर रहे हैं, और चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो नर्सों की हो, चाहे वार्ड बॉय की, ये व्यवस्था आप लोग अपने स्तर पर हमने कर सकते हैं। मीटिंग हम लोग कर रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की। जो भी डॉक्टर जो भी नर्स अगर आना चाहता है, हमारे पास कमी है तो हम 3 महीने के लिए उसको आंख बंद करके भी ले लेंगे, आपकी व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। हमारे पास पावर है, वो पावर के साथ हम यहाँ आए कि डॉक्टर और नर्स और वार्ड बॉय अगर चाहिए तो 3 महीने के लिए मैं निर्देश दूंगा कलेक्टर साहब कर उसको भर्ती कर लें। मंत्री जी, संसाधन जुटाने की बात भी हो रही, बहुत अच्छे संसाधन है, पर एक समस्या है कि मनोबल टूट रहा है, मरीज हो, परिजन हो या स्टाफ हो, इस मनोबल को कायम रखने के लिए क्या प्रयास होगा? देखिए, मनोबल कायम रहे इसके लिए मैं खुद गया, मनोबल कायम रहे इसके लिए हमने मीटिंग करी, मनोबल कर्मचारी का भी कायम रहना चाहिए इसके लिए मैंने उनकी पीठ सब थपाई, मनोबल ठीक हो इसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम हैं, आप घबराना ना, मनोबल बढ़े इसके लिए ये व्यवस्था करी, जितने पेशेंट भर्ती हैं कल से 24 घंटे में एक बार उनके परिजन से बात हुई कि नहीं हुई, हमारा बंदा चेक करे कि अगर उसके पास मोबाइल नहीं भी हो तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्टाफ 24 घंटे में एक बार उससे बात कराए और हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो मनोबल बढ़ाने के लिए जो जो भोजन मैंने खुद जाके देखा, 4-5 लोगों से पूछा, बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, आईसीयू में, जनरल वार्ड में जो नेगेटिव हो गए उनसे, जो पॉजिटिव, सबसे मिल के आए तो सबने कहा कि सर हम बहुत ठीक है, कभी कभी देरी हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है और ज़्यादा हम बेहतर करेंगे। अभी चूँकि मैं भी रहा हूँ, घबराहट होती है, ऐसा लगता है दुनिया में कोई नहीं होगा और अब हमारा क्या होगा, और जब वार्ड में एक आध आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है तो घबराहट और हो जाती है। तो ये परिस्थितियाँ, इससे हमको मिलकर लाना है। सीसीटीवी को भी आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिए कि सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करेगा हर एमएलए? सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने हर वार्ड में लगवाए, सिस्टर और डॉक्टर जिसकी ड्यूटी है वो अब बच नहीं सकता, क्योंकि जिसकी आपकी ड्यूटी है तो आप 24 घंटे में तो एक बार उस कैमरे के सामने से निकलोगे ही निकलोगे, नहीं तो पकड़े जाओ। ये पहले हो सकता था बच जाते हो, देखिए अब हम लोग एक कोरोना क्लर्क और हमने रखा है कल से, जो कोरोना क्लर्क होगा वो सारी अजय श्रीवास्तव के अलावा सिर्फ कोरोना के लिए वो एक कोरोना क्लर्क रखा है हमने, और वो पूरा सब फीडबैक हर 12-12 घंटे मुझे देगा, मैं सीएम को दूंगा, हर 12-12 घंटे में कहाँ पर क्या हुआ, दवाई अवाई ये वो जो भी है और सारी व्यवस्थाएं वो देखेगा, वो केवल कोरोना का काम देखेगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, पिछले 2 दिनों में यहाँ पे बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिली कि जिनकी मौत हो रही है उनके परिजनों को सही समय पर सूचना नहीं मिल पा रही है और बड़ा मार्मिक दृश्य वहाँ देखने को मिला और बहुत सारी मौतें हो रही है और बहुत सारे मामले ऐसे हो रहे हैं, उसमें सुधार की बहुत वो भी आवश्यकता है। सारे मामलों को हम लोग बारीकी से देखेंगे और किसकी डेथ कब हो जाएगी या कौन कब अच्छा हो जाएगा ये ना कलेक्टर साहब बता सकते हैं, ना जो इलाज कर रहा है
वो डॉक्टर भी नहीं बोल सकता कि सर 1 घंटे बाद ये नहीं रहेगा। लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा हो, होने के घंटे भर के अंदर हमको उसको परिजन को सूचना देना है। ये भी हमारी मीटिंग में आज मुद्दा आया था, उसमें सुधार करना। शमशान में लकड़ी की भी दिक्कत आ रही है, लकड़ी की अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें क्या ऐसी व्यवस्था है कि उनको परिवार को परेशानी ना, जो फाइनेंशियल कमजोर लोग हैं? देखिए, अभी चाहे मुस्लिम भाई हो और चाहे हिंदू भाई, उनके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था सरकार करेगी। ना तो उनको लकड़ी खरीदना है और ना उनको कब्र खुदवाना है। तो सारा खर्चा हमारा जिला प्रशासन करेगा, आज ही हमने तय कर दिया है। अब लकड़ी के लिए या कब्र खुदवाने के लिए उनकी कोई व्यवस्था अलग से करने की जरूरत नहीं। हमने बहुत सारे निर्णय लिए, एक ही दिन में लिए, और हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम धीरे धीरे करके सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। और इसी तरह आप सबके जन सहयोग से और आपके माध्यम से भी हमारी अपेक्षा है जनता से कि वो घर से ना निकले, 65 साल से ऊपर और बच्चों को बाहर ना निकालें, बिना काम के खुद भी ना निकलें, और इस महामारी में लड़ने में सरकार का सहयोग करें।